हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम पढ़ते हैं सोशलिज्म इन यूरोप, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे लिबरल्स एंड रेडिकल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों? लिबरल्स एंड रेडिकल्स के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिबरल्स एंड रेडिकल्स कौन है और कंजर्वेटिव्स हमारे होते कौन हैं। तो चलिए हम देखते हैं लिबरल्स कौन होते हैं और हमारे कंजर्वेटिव्स और हम रेडिकल्स हमारे कौन कौन होते हैं। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो हमारे सबसे पहले हम बात करते हैं लिबरल्स की। तो लिबरल्स कौन होते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो लिबरल्स वो थे जो वांटेड अ चेंज इन सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी में क्या चाहते थे? चेंज चाहते थे। उनको हम लिबरल्स कहते थे। अब वो चेंज तो चाहते थे, लेकिन कैसे चेंज चाहते थे उसको पढ़ते हैं हम। लिबरल्स चेंज तो चाहते थे, लेकिन कैसे चेंज चाहते थे? तो चाहते थे इक्वालिटी अमंग रिलीजन एंड नेशन शुड टॉलरेट ऑल रिलीजन। तो क्या चाहते थे? वो इक्वालिटी चाहते थे। किसमें इक्वालिटी चाहते थे? कि जितने प्रकार के रिलीजन्स हैं, जितने के वहाँ पे रिलीजन्स रहते हैं, सबके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। वो ये चाहते थे। और वो चाहते थे अपोज दी अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर। अब डायनेस्टिक रूलर कौन होता है? डायनेस्टिक रूलर वो रूलर होते हैं मतलब जैसे एक डायनेस्टिक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप टाइप ऑफ गवर्नमेंट। तो उनकी जो अनकंट्रोल्ड पावर को कंट्रोल करना चाहते थे, मतलब उनकी पावर को लिमिटेड करना चाहते थे। और लिबरल बिलीव्ड दैट इंडिविजुअल राइट्स शुड बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट। आप उनका वो एक और चीज़ की डिमांड करते हैं, जिसका होता है लिबरल्स मानते थे कि उनके इंडिविजुअल राइट्स, किसी भी एक पर्सन का इंडिविजुअल जो राइट होता है वो उसको प्रोटेक्टेड रहना चाहिए अगेंस्ट गवर्नमेंट। मतलब अगर गवर्नमेंट कोई भी एक ऐसा रूल बनाती है जिससे इंडिविजुअल के राइट को हर्ट होता है, तो ऐसा रूल नहीं बनना चाहिए। जैसे हमारा एक राइट है, राइट टू स्पीच। और अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा रूल बनाती है जिसमें राइट टू स्पीच, हमको बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता है, तो ऐसे गवर्नमेंट रूल नहीं बना सकती है। उनकी डिमांड ये थी। और उनकी डिमांड थी आर्ग्यूड फॉर आ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट। और वो क्या करना चाहते थे? वो आर्ग्यूड करते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट की। वो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट चाहते थे जिसमें सबके पास राइट टू वोट हो, और सबके पास ना हो लेकिन राइट इलेक्शन हो, और पार्लियामेंट हो, और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो। और वो सपोर्ट करते थे जुडिशरी विच मस्ट बी वेल ट्रेंड एंड इंडिपेंडेंस। वो एक ऐसी जुडिशरी चाहते थे जो किसी भी फेक इमोशंस पे क्या है, अपनी फेक इमोशंस को देखकर वो मतलब डरे ना, और इंडिपेंडेंस हो, उसको अपने रूल्स लेने का पूरा अधिकार, वो किसी के अंडर में ना काम करे। वो ऐसी क्या चाहते थे? वो ऐसा क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस जुडिशरी चाहते थे। वो ऐसी इंडिपेंडेंस जुडिशरी चाहते थे। और इतनी उनके राइट्स होने के बावजूद भी उनको हम डेमोक्रेट्स नहीं कह सकते थे। क्यों नहीं कह सकते थे? चलिए जानते हैं। क्योंकि उनको डेमोक्रेट्स नहीं कहते थे, क्योंकि बिकॉज दे डिड नॉट बिलीव द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे बिलीव नहीं करते थे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है आपको पता होगा। अगर नहीं पता होता है तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वो होता है जैसे कि सबके पास राइट टू वोट हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो जैसा भी हो, सबके पास राइट टू वोट होना चाहिए। और उस राइट टू वोट होना चाहिए, चाहे वो मैन हो, चाहे वो भी वुमेन हो। लेकिन ये चाहते थे, ये किसको वोट देना चाहते थे? वांटेड ओनली मैन। केवल मैन को वोट, मतलब वोटिंग राइट होने चाहिए, और ऐसे मैन को जिसके पास प्रॉपर्टी हो उसी को क्या कहते हैं, वोटिंग राइट मिलना चाहिए। लिबरल्स ऐसी मांग करते थे, और वुमेन के पास वोटिंग राइट नहीं मिलना चाहिए, ऐसा मानना था लिबरल्स का। थैंक यू।